सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें शिवानी सिंह ने भेजी है जो कि बिहार की रहने वाली है। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। यह एक परी की कहानी है। तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम ठंडी थी। सब अपने अपने घरों में बंद थे। वहीं परीलोक की रानी परी रानी अपनी कालीन पे बैठकर परीलोक जा रही थी। मौसम खराब होने के कारण उनका कालीन काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से उन्हें पृथ्वी लोक ही रुकना पड़ा। तभी एक जादूगरनी की नज़र परी रानी पर पड़ी। अरे ये तो परीलोक की रानी है, पर ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मुझे चलकर पूछना होगा। जादूगरनी परी रानी के पास आकर पूछती है, परी रानी आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कालीन पे बैठकर परीलोक जा रही थी, परंतु मौसम खराब हो जाने के कारण मेरा कालीन काम नहीं कर रहा। इस वजह से मुझे पृथ्वी लोक ही रुकना पड़ेगा। परी रानी आप चिंता ना करें, आप मेरे घर चलिए, मैं आपके वहाँ रुकने का इंतज़ाम करती हूँ। कल सुबह होते ही आप चले जाना। इस वक्त आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है और उसके वहाँ रुकने का इंतजाम करती है। परियों की रानी पूरी रात वहीं रुकती है और सुबह होते ही परी रानी जादूगरनी का शुक्रिया अदा करती है। जादूगरनी विशाखा, तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आंख बंद करके याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगी। इतना बोलकर परी रानी अपने कालीन में बैठकर परीलोक को चल देती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन परीलोक की परियां परी रानी से अनुरोध करती है कि उन्हें पृथ्वी लोक घूमने जाने हैं। परी रानी, कितने दिन हो गए हम परियों कहीं घूमने नहीं गए, इस बार हम सोच रहे हैं क्यों ना हम पृथ्वी लोक घूमने जाएं। परियों की बात सुनकर परी रानी उन्हें पृथ्वी लोक जाने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर परियों बहुत खुश हुई और खुशी खुशी पृथ्वी लोक जाने की तैयारी करने लगी। वो पृथ्वी लोक घूमते घूमते जादूगरनी के घर पहुँचे। परियों को थोड़ी मस्ती सूझी और वह जादूगरनी को तंग करने की सोची। चुपके से जादूगरनी के कमरे में गई और अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी को कभी गोल गोल घुमाती थी तो कभी आसमान में उड़ाने लगती थी। यह सब करने में परियों को बहुत मज़ा आ रहा था, परंतु वह जादूगरनी के बारे में नहीं सोचती, उसे ऐसे ही तंग करती रही। जादूगरनी को परियों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आकर परियों को अपनी जादुई शक्ति से बोतल में कैद कर ली। जब यह सारी बात रानी परी को पता लगी तो तब वह फौरन पृथ्वी लोक आई और जादूगरनी के पास पहुंची और वहां जाकर परियों की गई हरकत की वजह से जादूगरनी से क्षमा मांगी। जादूगरनी विशाखा, मैं क्षमा चाहती हूँ, इन परियों ने तुम्हें तंग किया, यह अभी नादान है। जादूगरनी जी कृपया करके हमें छोड़ दे, हम क्षमा चाहते हैं, आगे ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। परी रानी और परियों की बात सुनकर जादूगरनी उन परियों को छोड़ दी। इसके बाद परी रानी उन परियों को सजा के तौर पर हमेशा के लिए उनकी जादुई छड़ी छीन ली। परियों को अपनी गलती का एहसास हुई और आगे से ऐसी हरकत ना करने का प्रण लिया। तो दोस्तों यह कहानी हमें शिवानी सिंह ने भेजी थी। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।